सभी भाई दिल्ली गए नौकरी की तलाश में, जो फील्ड में रगड़ा खाए सो मोटिवेशनल स्पीकर होए। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि आप दुनिया का कोई भी काम करिए, हर काम में मुसीबतें हैं। या आप कोई टीचर हैं या सीए हैं, क्या हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ एक चीज रखती है कि आपकी जेब में पैसा है। हमारी 4 आईडीज इस बिजनेस में है। एक आईडी है जो अभी बिल्कुल क्राउन बनने वाली है और 2022 में आप देखेंगे बहुत जल्दी वो क्राउन पे होगी। और एक आईडी है जो वीनस पे है, और एक आईडी है ट्रिपल डायमंड पे है, और एक आईडी जो डायमंड पे है। और अगर मैं इनकम की बात करूं फ्रेंड्स, अभी मैं जिनके सामने बैठा हुआ हूं उन्हें लोग डायमंड मेकर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और सर का शुरुआत बहुत ही कठिनाई के साथ हुआ था। जब ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए थे और जब अपना शुरुआत किए थे तो पहाड़ों में जा जाके लोगों को समझाते थे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देते थे, और लोगों को आज ये सक्सेस भी कर चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेके आया हूं जिससे आप लोगों को बहुत सारा कुछ अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये इंटरव्यू देखना चाहते हैं और सर से जुड़ी हुई सवाल जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम Savan43, आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। तो फ्रेंड्स, वैसे सर को तो सभी को ही जानते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चाहेंगे और हमारे ऑडियंस भी चाहते हैं कि सर अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें हमारे ऑडियंस को। दोस्तों नमस्कार, मैं आज़ाद पटियाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शाबान के इस YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में जो बातें बताने वाला हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपकी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी के लिए एक अहम रोल सिद्ध ज़रूर करेंगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं आज़ाद पटियाल, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, शिमला डिस्ट्रिक्ट का। और मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो गांव के स्कूल में हुई है। हम 4 भाई हैं और हम चारों भाइयों ने जो पढ़ाई लिखाई की अपने गांव के स्कूल से की। उसके बाद हम लोग अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी को चलाने के लिए हम लोग निकले दिल्ली की ओर, और फिर हमने अपनी नौकरी वहीं से शुरू की। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सर से ये जानना चाहेंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों आए और कैसे आए। तो सर अभी हमें बताएंगे। तो दोस्तों और शाबान जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्यों आए वो तो मुझे भी मालूम नहीं कि मैं क्यों इस बिज़नेस में आया, लेकिन हाँ, कैसे आया वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि हम सभी भाई दिल्ली गए नौकरी की तलाश में। तो मेरे बड़े भाई अपना बीटेक किया, उसके बाद वो नौकरी कर रहे थे, मैं भी बीपीओ इंडस्ट्री में काम कर रहा था। तो उनके माध्यम से ये बिज़नेस मुझे देखने को मिला। अब क्यों था, कैसे था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ थी कि भाई ने बोल दिया है तो करना है, फिर चाहे वो चीज़ अच्छी हो, फिर वो चाहे चीज़ जैसी हो, लेकिन भाई जहाँ साथ है वहाँ फिर हम खड़े हैं, चाहे वो फिर उसका अंजाम जो मर्जी हो। हम इसी वजह से इस बिज़नेस में आए। वो तो फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, और जो 2008 की जो जर्नी थी आज 2021 तक बहुत शानो शौकत वाली जर्नी हुई है, बहुत मज़ेदार जर्नी हुई है। बहुत एक, मैं कहूँ, एक ऐसा मैसेज दुनिया को गया है कि जहाँ पे चारों भाई मिलके कुछ बहुत बड़ा एक मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग सर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, और सर अभी हमें बताएंगे कि सर आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि जब आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को तो आप बहुत ही लंबे समय तक देते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बात लोगों को सिखाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग आज सफल भी हो चुके हैं और अपना बहुत सारा ड्रीम पूरे कर रहे हैं। तो सर आप ये कैसे कर लेते हैं? शाबान जी, ये बहुत सुंदर सवाल जो आपने किया। तो मैं लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक कैसे स्टेज में रहता हूँ, 3-3 घंटे में कैसे बोल लेता हूँ लगातार 3-3 घंटे। जो हमारी ट्रेनिंग्स रहती है वो 14-14 दिन रहती है, तो मैं 14-14 दिन में 3-3 घंटे कैसे बोल लेता हूँ। उसका एक कारण यही है कि हमने जो भी सीखा है वो कभी किताब से नहीं सीखा है। तो मैं अपनी बात कहूँ कि मैं जब पढ़ाई लिखाई करता था मैं एक बिल्कुल बोलते हैं कि एवरेज स्टूडेंट था। मुझे बस सिर्फ उतना ही नंबर चाहिए होते थे जितने कि मैं पास हो सकूं, अगली क्लास में बैठ सकूं। तो मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक़ नहीं था। लेकिन हाँ, इस बिज़नेस में मैं जब स्टेज में होता हूं, मैं कुछ भी बातें जो बोलता हूं, कोई भी जो एक ट्रेनिंग मैं लोगों को देता हूं, अपने लोगों को मैं देता हूं, तो वो कहीं किताब से नहीं होती है। वो मेरी खुद की निजी ज़िंदगी में जो मैंने सीखा है, इस बिज़नेस ने जो मुझे इन 14 सालों में सिखाया है, वो 14 सालों का जो तजुर्बा है वो मैं लोगों तक पहुंचाता हूं। और यही वजह है कि मैं इतना टाइम स्टेज पे रहता हूं और जो भी बातें मैं करता हूं वो दिल से निकलती हुई बातें होती है। और मैं एक मज़ेदार बात आपको कहूँ कि अगर मैं बीमार भी हूँ, मुझे अक्सर सिर दर्द रहती है,
लेकिन अगर मुझे सिरदर्द हो रही है और मुझे अगर बोलने का मौका मिले या फिर बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, किसी को बिजनेस प्लान दिखाना है या फिर स्टेज में जाना है, किसी भी तरीके की बिजनेस इन्वॉल्वमेंट जब होती है, तो मेरा सर दर्द बिना दवाई के, क्योंकि मेरी दवाई फिर ये बिजनेस है, ये बिजनेस बिना दवाई के मुझे ठीक कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि लोगों को मैं देखता हूँ आजकल बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए हैं, तो मैं एक मतलब मेरे को जो लगा, जो मुझे महसूस हुआ, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कहा भी था कि पोथी पढ़ जगमुआ, मोटिवेशनल स्पीकर भया ना कोई, जो फील्ड में रगड़ा खाए सो मोटिवेशनल स्पीकर होए। तो मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, जिसने फील्ड में रगड़ा खाया है वो आदमी सबसे बेहतर बोल सकता है, सबसे ज़्यादा बोल सकता है, सबसे अच्छा बोल सकता है और वो बातें बोल सकता है जो लोगों को यहाँ असर करती है। सो फ्रेंड्स, सर ने अभी बहुत बढ़िया बात कही कि जो फील्ड में रगड़ा खाएगा वही रियल का मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। भाई पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो रगड़ा खाए हुए लोग हैं वो रियल में बताते हैं कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, कैसे संघर्ष मैंने किया और आज मैं इतना बड़ा सक्सेसफुल इंसान बन चुका हूं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सर से नेक्स्ट क्वेश्चन इनका करना चाहेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए, क्योंकि जब लोग काम करते हैं ना तो उनको तो मुसीबत आता ही है, ये तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है और हमारे ऑडियंस को भी पता है। तो सर वो मुसीबत आपके साथ भी आया होगा, तो ऐसा क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ा आपको और क्या क्या दिक्कत आया, वो हमारे ऑडियंस से आप शेयर करेंगे सर। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप दुनिया का कोई भी काम करिए, हर काम में मुसीबतें हैं। मुसीबतें अपने अपने रंग रूप की होती है। जैसे मैं कहूँ कि भगवान ने हमको सभी को इंसान बनाया है, लेकिन हम सभी के पास नाक भी है, मुंह भी है, आँख भी है, कान भी है, लेकिन हम सब की शक्लें अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम जब बिजनेस करते हैं, चाहे हम फिर नौकरी करते हैं, हम किसी भी तरीके का कोई भी जिंदगी को जीने के लिए हम जितने भी सोर्सेज ढूंढते हैं, हम कैसे हम लोग अपने आजीविका चलाएं, तो एक चीज़ ये क्लियर है कि हर फील्ड में दिक्कत है, लेकिन लोग इस बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कत आने के बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं और अपनी निजी जिंदगी जो वो कर रहे होते हैं, जो उनका पहले वाला जो जीवन होता है, उसी जीवन में जाना शुरू करते हैं। मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि दिक्कतें तो हमें भी आई थी और दिक्कतें जितने लोग आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उन्हें भी आएंगी, लेकिन आपको एक चीज़ समझना है कि भाई सुना होगा आपने कि आज का जो सुख है वो कल का दुख है और आज का जो दुख है वो कल का सुख है। तो हमें ये चीज़ क्लियर थी कि भाई आज जो मैं कर रहा हूँ या आने वाले जो कल होगा उसका जो बेहतरीन जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, बेहतरीन जो रिटर्न मुझे मिलने वाले हैं, वो आने वाला समय बताएगा। 3 से 4 साल की आपको एक मेहनत करनी है, वो 3-4 साल की जो मेहनत करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने जो खोया था, आपने जो बोया था, आज आप उसका जो फसल काट रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन आपको डट के खड़े रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। एक चीज़ सोच के देखिए, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वो गिरता है, फिर वो गिरते गिरते कब चलना, चलने से कब वो दौड़ना, दौड़ने से कब वो फिर छलांगे लगाना शुरू करता है, पता भी नहीं चलता है। और वही बात इस बिजनेस की है, तकलीफें आएंगी, तकलीफों से आपको भागना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि आप जितना गिरोगे उतना सीखोगे, जितना आपको सीधा संसार मिलेगा उतना आप इस बिजनेस में बोलते हैं दिमागी तौर पे आप उतने मजबूत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ स्ट्रांग बनाएगी वो आपका हार्डवर्क स्ट्रांग बनाएगा, आपकी तकलीफें आपको स्ट्रांग बनाएगी। तो ये चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल करने वाले हैं कि भाई नौकरी के पीछे तो सभी कोई पड़े रहते हैं कि भाई मुझे नौकरी मिल जाए, एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और उसी के चक्कर में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उन्हें लास्ट में ना नौकरी मिलता है, ना वो कोई काम सीख पाते हैं, और लास्ट में क्या हो जाते हैं, बेरोजगार। जैसे कि बेरोजगारी अभी इंडिया में ट्रेंड पे चल रहा है। तो सर से अभी हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो नौकरी के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं और लास्ट में उन्हें नौकरी भी नहीं मिलता है और वो लास्ट में अपने लाइफ में, जिंदगी में फेल हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो शाबान जी, ये बहुत बढ़िया सवाल था कि नौकरी वालों के लिए क्या मैसेज है जो सारी जिंदगी अपनी खत्म कर देते हैं नौकरी के चक्कर में। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि आखिर नौकरी किस लिए? नौकरी लोग अक्सर इसलिए करते हैं कि काम ना करना पड़े, ठीक है। और फिर आप एक चीज देखिए कि यार नौकरी क्या होता है कि आपने देखा होगा, मार्केट में भी कई लोगों को देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नौकरी पे जाते हैं और सारी जिंदगी वो टिफिन लेके जाते हैं और बुढ़ापे में बस उनका जो जीवन होता है वो भी आप समझ सकते हैं कैसे होता है। मुंह में ना दांत होती है, पेट में आंत नहीं होती, और उस टाइम वो गाड़ी लेते हैं रिटायरमेंट पे, तो उनका जीवन कैसे हो सकता है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई काम है
तो दाम है, दाम है तो ऐशो आराम है, और जो हमने काम किया उसका दाम हमें मिला, और आज उसी का ऐशो आराम वाली जिंदगी हम जी रहे हैं। आज हमारे पास लग्जरी है, सारी चीजें, आज लग्जरियस लाइफ हम लोग जी रहे हैं। आज जितने भी लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए कहते हैं लोग कि आज के टाइम में रोजगार नहीं है, ठीक है, और रोजगार की कमी नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया मैसेज भी दिया था कि अगर कोई आदमी पकौड़े भी तल रहा है, या कोई चाय बना रहा है, या कोई ठेला चला रहा है, वो भी एक रोजगार है, वो एक रोजगार है। क्योंकि पैसा ये नहीं देखता है कि वो कहां से आ रहा है। आप कुछ भी चीज खरीदना चाहते हो, कहीं भी कुछ खरीदना चाहते हो, आप शॉपिंग में जाते हो, आप घूमने फिरने जाते हो, तो ये नहीं देखता कि आप डॉक्टर हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप कोई टीचर हैं, या सीए हैं, क्या हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ एक चीज रखती है कि आपकी जेब में पैसा है। तो पैसा किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप नौकरी के पीछे भागो। और दूसरी बात है, नौकरी जो मैं भी कह रहा हूं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं ऐसे लोगों की जो संकल्पित लोग होते हैं, जिन्होंने, आपने देखा होगा कि आपके साथ ही पढ़े थे, कुछ लोग मेरे साथ भी पढ़े थे, जो लोग ये कहते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, और वो बने। कुछ लोग कहते मुझे इंजीनियर बनना है, वो बने। कुछ लोग कहते थे मुझे टीचर ही बनना है, वो बने। उनका वो पैशन था, वो जुनून था उनके अंदर, उनको बनना है। किसी को फौजी बना तो बने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी मैं एक चीज बताता हूं, एक मुझे बहुत बढ़िया किस्सा याद आया। एक इंदौर एकेडमी, आर्मी एकेडमी है, जहां पे कुछ लोग स्पेशल एडमिशन लेने गए हैं, वहां पे वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आर्मी के लिए। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं ऐसे लोगों की, जिनका माइंड सेट है जहां जाना है वो वहां जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आर्मी की भर्ती निकलेगी, वहां पे एंट्री मारेंगे, पुलिस की निकलेगी, फिर वहां पे एंट्री मारेंगे, वहां सिलेक्ट नहीं किए तो फिर आपको फॉरेस्ट गार्ड में मिलेंगे, तो वहां सिलेक्ट नहीं हुए तो कहीं आपको होम गार्ड में मिलेंगे। वो ऐसे है कि भैया कहीं भी उनको घुसा दो, वो घुसने को तैयार है, बस उन्हें सिर्फ नौकरी चाहिए होती है, वो नौकरी के पीछे मर रहे हैं। और ऐसे लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, ऐसे लोगों का जीवन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि आप कोई भी काम करिए, लेकिन एक चीज है, ध्यान से देखिए। मैं जब नौकरी करता था दिल्ली में, तो मैंने कई लोगों को देखा जो पार्ट टाइम नौकरी करते थे। पार्ट टाइम मतलब ऐसा नहीं होता था, पार्ट टाइम मतलब 8 घंटा या 4 घंटा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ करते थे। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो लोग चाहें तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में अगर आप 1 घंटा भी अगर दिन का सच्ची लगन से, सच्ची शिद्दत से दोगे, तो आप मेरे भाई 4 साल में उतना कमा लोगे जितना कि आप 4 साल नौकरी करने के बाद भी नहीं कमाओगे। 1 घंटा यहां और 8 घंटे की नौकरी। फैसला आपको करना है कि आपको कहां जाना है, इधर जाना है या फिर नौकरी में जाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और आप लोगों को तो पता ही है फ्रेंड्स कि सर जब तक अपना इनकम नहीं बताएंगे तब तक ये वीडियो इंटरेस्टिंग बनेगा ही नहीं। तो सर अभी हमें बताएंगे कि सर का इनकम क्या है, और अभी तक सर यहाँ से क्या अचीवमेंट किए हैं, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से सर क्या क्या अचीवमेंट अभी तक किए हैं, ये हमारे ऑडियंस को अभी सर बताएंगे। शाबान जी, ये जो सवाल है, ये मैं कई बार खुद भी सवाल में फंस जाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी खुद अंदाज़ा नहीं है कि इस बिज़नेस से मैं कितना अर्न कर चुका हूं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, हम चारों भाई मिलकर हम काम कर रहे हैं। हमारी 4 आईडीज इस बिज़नेस में है। एक आईडी है जो अभी बिल्कुल क्राउन बनने वाली है, और 2022 में आप देखेंगे बहुत जल्दी वो क्राउन पे होगी। और एक आईडी है जो वीनस पे है, और एक आईडी है ट्रिपल डायमंड पे है, और एक आईडी जो डायमंड पे है। तो 4 आईडी है जो हम लोग अभी चला रहे हैं। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो 10 करोड़ से ज़्यादा, मैं इतना मानता हूं 10 करोड़ से ज़्यादा की इनकम अभी हमारी हो चुकी है। और अगर मैं इस 10 करोड़ की अगर मैं बात करूं तो एसेट हमने कितना बना दिया, तो एसेट की अगर मैं बात करूं तो इस 10 करोड़ से हमने जो अचीव किया है वो तकरीबन आज के टाइम में लगभग 20 करोड़ का हो चुका है, जो पिछले 14 साल में हमने इस बिज़नेस को करते करते हमने किया है। तो अगर मैं बात करूं अचीवमेंट की, आज शुरुआत हमने एक मोटरसाइकिल से की थी, पल्सर बाइक लिया था, उसका एक्सीड लिया था, फिर स्विफ्ट गाड़ी ली थी 2009 में, 2008 में बिजनेस शुरू किया था, 2009 में हमने गाड़ी ले ली थी। उसके बाद हर साल हम गाड़ियां लेते गए, और अभी हमने जो लास्ट में गाड़ी लिया था वो लिया था 70 लाख का जैगवार एफ-पेस, ठीक है। और उसके बाद हमारा चंडीगढ़ में अपना प्लॉट हमने लिया है, मुंबई में अपना फ्लैट लिया है। उसके अलावा अभी जो हमारा गांव में जो एक डुप्लेक्स मकान बना है, वो बहुत खूबसूरत मकान, जो कि आपके चैनल ने दिखाया भी था पहले। तो अभी चंडीगढ़ में भी वैसा ही खूबसूरत मकान चंडीगढ़ में भी हम बनाने वाले हैं। तो ये सारी अचीवमेंट आज सेफ शॉप के बदौलत हुई है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि सर का संघर्ष कैसा था, और आज इन्होंने 14 साल के दरमियान कितना यहाँ से अर्न किया है, वो सारा कुछ आप लोगों को सर ने बता दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी सर से ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो भी आस लगा के बैठे हुए हैं कि सर अभी ऐसा क्या बात बताएंगे जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिले। यानी कि बहुत कोई अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो सर आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे लोगों का जिंदगी बदल जाए, बस आपकी बातों को अमल करके। तो शाबान जी, मैं
आपके चैनल के माध्यम से जो लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ वो यही देना चाहता हूँ कि जो सक्सेस आज हमने यहाँ से ली है वो आज से 14 साल पहले हमें नहीं दिखी थी। हमें कुछ कदम जब हम चले तो हमें कुछ आगे दिखाई दिया, फिर कुछ चले, फिर कुछ और आगे दिखाई दिया, फिर ऐसे चलते गए और आज 14 साल निकले और 14 साल में आज आपके सामने जो मैंने बताया कि क्या क्या अचीवमेंट आज हमने यहाँ से की है, तो वही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आपको एकदम सक्सेस नहीं दिखेगी। कुछ लोग आते हैं जो एकदम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैंने ट्रेनिंग के अंदर भी ये बात कही थी कि अगर आप इस बिजनेस में हैं और आपको देखना है कि आपकी जिंदगी, जो हमारी जिंदगी होती है वो एक तराजू की तरह होती है। हम तराजू देखे होंगे आप लोग कि जो दुकान में होता है तराजू, ठीक है, तो तराजू के 2 पलड़े होते हैं। तो एक पलड़ा में कुछ सामान डाला जाता है और एक पलड़े में जो वेट होता है वो डाला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो जीवन है उस पलड़े में डाला जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में आपका संघर्ष ज्यादा रहता है और आपकी इनकम बहुत कम रहती है। धीरे धीरे वो जो पलड़ा है, जो संघर्ष वाला पलड़ा है, वो आपका कम होता जाता है और आपका जो इनकम वाला पलड़ा है वो फिर ऊपर उठना शुरू होता है। तो लोग घबरा जाते हैं। लोग शुरुआत में सोचते हैं कि अच्छी खासी इनकम हो जाए, शुरुआत में एकदम बदलाव नहीं आएगा, वक्त लगता है और जितनी बड़ी अचीवमेंट होगी वो उतना वक्त लेगी। जितना आप टाइम दोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। तो आपको हालात परिस्थितियां जैसे मर्जी हो, आपको डटे रहना है, चिपके रहना है, लगे रहना है, करते रहना है। विश्वास होना चाहिए सबसे पहले खुद पे कि मैं जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं उसे मैं कर सकती हूं। दूसरा आपकी अपलाइन पे, क्योंकि आपकी अपलाइन आपकी लाइफलाइन है। और तीसरा ऊपर वाले पे कि भाई ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी है तो जाहिर सी बात है वो आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर चाहता है। तो एक ही मैसेज है कि आप जो काम कर रहे हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, करते रहिए सच्ची लगन से, सच्ची शिद्दत से। आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको कोई चीज अगर रोकेगी तो वो आप खुद रोकेंगे, क्योंकि डाउट आपको अंदर खुद आता है। तो कोशिश करें जब भी ऐसा कुछ डाउट आए तो वो तुरंत आपके जो अपलाइन है, आपकी जो लाइफ लाइन है, उनसे क्लियर करें। सो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा और इस इंटरव्यू से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो दोस्तों, अगर ये इंटरव्यू आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम 743 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे उस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।